कथन कथन हस्तिभूतो वह वहसीति मुख ह्यस्याः सम्प्रान्न विदांच करो सम्प्रान्न विदांच कारेति हो सम्प्रान्न विदांच कारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुखम यदि हवा अपि बह्वीवाग्ना वभ्यादधति सर्वमेव तत् संदहत्येवम् अग्रे ह यदि आगच्छति तर्हि अनुनासिकस्य उच्चारणं कथं भवेत् महोदय? सदंहत्येह अग्रे ह अस्ति संदहत्येवं संदहत्येवं हैव एवं हैवैवं विद यद्यपि बहवीव पापं कुरुते सर्वमेव तत् संपासाय शुद्धः पुतो अजरो अमृतः संभवति। अभवत् महोदय। अस्तु। यह प्रकरण गायत्री विषयक रहस्यों की परख चल रहा है। गायत्री अपने अंतःकरण में कितने रहस्यों को समेटे हुए है, गायत्री का साम्राज्य कितना बड़ा है, गायत्री का ऐश्वर्य कितना बड़ा है, इस संदर्भ में ये प्रकरण चल रहा है। पिछली चर्चा भी हम इसी से संदर्भ में कर रहे थे, जहां हमने इस प्रकरण को बीच में हमारा ये रह गया था। कुछ दिन कक्षाओं की व्यवधान उपस्थित होने से कक्षाएं नहीं हो सकी, निरंतरता नहीं रही कक्षाओं में। हम जो प्रकरण इसमें पहले भी देख रहे थे कि जो एक पद गायत्री का एक चरण जानता है, वो द्यौ पृथ्वी अंतरिक्ष को जानता है। जो दूसरा चरण जान लेता है वो ऋक यजुः साम त्रयी विद्या को जान लेता है। जो तीसरा चरण भी जान जाता है वह प्राण अपान अव्यान इन 8 अक्षरों वाले समस्त प्राण के ऐश्वर्य को, प्राण के विस्तार को समझ जाता है। अनंतर चर्चा की थी कि जो चौथा पद है गायत्री का, वो परोरजः, जो इस प्रकृति से परे जो दर्शन करता है, वो उसके चौथे चरण को भी जान जाता है। चूंकि आज का प्रकरण पुनः गायत्री का विषय ही है, आगे भी आप अभी पढ़ने वाले हैं। एक पदा, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा और अपदा गायत्री, इसकी चर्चा अभी आपने उच्चारण किया, जहां पर आपने कहा एकपदी तस्या उपस्थानम गायत्री अस्या एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अपद
अपदसी नहीं पद्यसी, उसके समस्त पदों की चर्चा कर ली। तो यह विषय जो है वो छंद शास्त्र का विषय है। यदि आपके पास पिंगल का छंद सूत्र विद्यमान हो तो आप उसको देख लेंगे, नहीं विद्यमान है तो मैं फोटो खींच करके आपके उसमें छाया चित्र समूह में प्रेषित कर दूंगी, इसको आप देख लेंगे। गायत्री के समस्त साम्राज्य की चर्चा की जा रही है। तो जब चौथे चरण वाली गायत्री की चर्चा की गई, कहा उसका दर्शन तो जो परोरज तुरीय है वह उस चौथे चरण का दर्शन करता है। मैंने प्रथम जब हमने गायत्री की चर्चा की थी, इससे पहले भी गायत्री के संदर्भ में छांदोग्य उपनिषद में चर्चा आई थी। यदि आप उसकी रिकॉर्डिंग पीछे की उठा करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो सकेगा। वहां हमने चतुष्पदा गायत्री की चर्चा की थी। चतुष्पदा गायत्री जो है वो 4 पैरों वाली गायत्री इस वेद में प्राप्त होती है। उसका मंत्र भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हिंदी भाग में दिया हुआ है। तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि। ये 4 चरण वाली गायत्री भी वेद में, ऋग्वेद में प्राप्त होती है। और यजुर्वेद में यदि चिंतन करें, देखें तो 36वें अध्याय का जो 3रा मंत्र है, जहां पर महाव्याहृति के साथ गायत्री का पाठ देखा जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री भी चतुष्पदा ही हम उच्चारण कर रहे हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसका सार, उससे बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, उसको समझने की चेष्टा कर रहे होते हैं। तो ये भी चतुष्पदा है। तो ये जो चर्चा हमने की थी कि वो उसके चौथे चरण को भी जाना जाता है, उसके संपूर्णत्व को जाना जाता है, यह विषय इस प्रकार इसको आप जाने। सैषा गायत्री अस्मिन् तुरीये दर्शते पदे परो रजसि प्रतिष्ठिता। वह गायत्री जो ये उसका सार कहते आए, प्रथम चरण में गायत्री को इस प्रकार जाने, द्वितीय चरण में इस प्रकार जाने, तृतीय चरण में मैंने भूमि अंतरिक्ष द्यौ त्रैविद्या प्राणापान व्यान। तो जिसने प्राणापान व्यान पर्यंत शाश्वत सत्य का दर्शन कर लिया है, वह उसके तुरीय पद का दर्शन कर लेता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है सैषा गायत्री अस्मिन् एतस्मिन् तुरीये दर्शते पदे। ठीक है, जी। परह रजसी इस प्रकृति लोक से परे हो जाता है, अर्थात
जो इंद्रियों से परह रजसी, रजह तत्व कहाँ है? जहां प्रकृति तत्व है। तो प्रकृति तत्व जो है वह जब शरीर में रहता हुआ इंद्रियों से किसी वस्तु तथ्य को समझता है तो वो प्रकृति से जान रहा है, परंतु जब वो अंतःकरण की ओर उन्मुख हो गया, मन से ऊपर बुद्धि तत्व तक, बुद्धि तत्व से ऊपर आत्मा से परमात्मा का जब दर्शन करता है, आत्म तत्व में स्थित हो जाता है, तब उसकी स्थिति जो है वो परोरजा की स्थिति है। तो तुरीय दर्शते पदे, चौथा पद जो है, जब प्राण अपान व्यान को भी जान लिया, उसके स्वरूप को भी समझ लिया, तब वह परोरजा हो जाता है। तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितम, वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। चक्षु वै सत्यम, चक्षु सत्य है, चक्षुर ही वै सत्यम, तस्मात् यत् इदानीं द्वौ विवदमानौ आयातां एयातां, दो विवाद करते हुए यदि आए कि अहम अदर्शम अहम अश्रौषम, दो यदि इस प्रकार का विवाद करें कि मैंने देखा, मैंने सुना, तो जो कहता है कि अहम अदर्शम, मैंने देखा है, उसकी बात पर श्रद्धध्याम, तस्मै एव श्रद्धध्याम, उसके लिए ही श्रद्धा की जाती है, अर्थात उस पर ही विश्वास किया जाता है कि जो आंखों से देखा है वह निश्चय से सही कह रहा होगा। कानों से सुनी हुई बात तो दो मुख के बाद तो बदल जाती है, एक से दूसरे के पास पहुंची तो कुछ बदली, दूसरे से तीसरे पे पहुंची तो कुछ बदल गई। तो जो आंखों से दर्शन किया जाता है वो प्रामाणिक होता है। अतः चक्षुर वै सत्यम, जो उसने अंतःकरण की चक्षु से जो दर्शन किया तुरीय पद का, वह सत्य है। बले प्रतिष्ठितम, तद्वै तत्सत्यम, बले प्रतिष्ठितम, वह सत्य है, वह बल में प्रतिष्ठित है। प्राणः वै बलम, प्राण बलशाली है, और प्राण में ही सत्य प्रतिष्ठित है। तत्प्राणे प्रतिष्ठितम, तस्मात् आहुः बलम सत्यात् ओजीयः, इसलिए यह जो कहते हैं बलम सत्यात् ओजीयः, बल जो है वो सत्य से अधिक शक्तिशाली है, अर्थात प्राण इतने समृद्धिशाली हैं, प्राण जो हैं वह उसमें सभी सत्य प्रतिष्ठित हैं। इति एवं उ एषा गायत्री अध्यात्मं प्रतिष्ठिता, इस प्रकार यह गायत्री आत्मनि अधि अध्यात्मम, आत्मा के अंतःकरण में प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। अध्यात्मम आत्मनि अधि, ना, अंतःकरण में वह प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। साह एषा गयान्तत्रे, वह यह गायत्री निश्चित रूप से इन प्राणों की रक्षा करती है। प्राणाः वै गयाः, प्राण ही गय हैं, प्राणों से ही गान करता है। और
ये यह जो गायत्री है वो प्राणों की रक्षा करती है। गयास्त्रायते इति गायत्री, ऐसा निरुक्त में कहा गया है कि गय नाम प्राणानाम, प्राण जो हैं, गय किसे कहा जाता है? प्राणों को गय कहा जाता है। तो जो प्राणों की रक्षा करती है, इस कारण से वो गायत्री कहलाती है। सह याम एव अमुम सावित्रीम अनु आह एषा एव सा, जिस गायत्री का आचार्य उपदेश देता है वही इस अमूम सावित्रीम अनु आह, इसी गायत्री का ही वह सावित्री रूप में अनु आह कथन करता है। सविता देवता वाली जो गायत्री है, ठीक है, जो सविता देवता वाली गायत्री है, उसका आचार्य जब वेदारंभ संस्कार करता है विद्यार्थी का 8 वर्ष की अवस्था में, तो इसी मंत्र से आचार्य शिक्षा का आरंभ करता है। याम एव अमुम सावित्रीम अनु आह, इस सावित्री देवता को, इस सावित्री को अनुहा आह उपदेश करता है। ऐशा एव सा, यही वह 3 पादों वाली गायत्री है। और जो इस 3 पैरों वाली गायत्री को जान जाता है, वह उसके चतुर्थ चरण का भी दर्शन करने का अधिकारी होता है, उसका सामर्थ्य प्राप्त करता है। जो इस प्रकार एक एक चरण को, तत्सवितुर्वरेण्यम को भूमि अंतरिक्ष द्यौः के रूप में, भर्गो देवस्य धीमहि को त्रयी विद्या के रूप में, धियो यो नः प्रचोदयात् को प्राण अपान व्यान के रूप में उसको दर्शन करने लगता है, वो उसके तुरीय रूप को भी प्राप्त करता है। आगे कहते हैं, ताम ह एताम एके सावित्रीम अनुष्टुभम अन्वाहु, कुछ इस सावित्री को अनुष्टुप छंद वाली मानते हैं, है ना, क्योंकि बार बार जब चतुर्थ चरण की चर्चा होती है तो कुछ यह जो वेद में, ऋग्वेद में जो 4 चरण वाली गायत्री प्राप्त होती है, उस अनुष्टुप छंद वाली 4 चरण वाली अनुष्टुप छंद वाली जो गायत्री है, उसको भी लोग गायत्री कहते हैं, है ना। तो वो जो मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम, वयम देवस्य भोजनम शिष्टम सर्वधातमम तुरम भगस्य धीमहि, उसको भी कुछ आचार्य लोग सावित्री मानते हैं और उसको सावित्री मान करके उसका उपदेश करते हैं। तो कुछ एक आचार्य मानते हैं शाश्वत मत, जो व्यापृत मत है वो त्रिपदा गायत्री का है। जो विशेष यहाँ पर जो कथन था उसको अलग से इंगित कर दिया अपवाद रूप में कि कुछ एक आचार्य जो हैं वो अनुष्टुप छंद वाली अर्थात 4 चरण वाली गायत्री को भी सावित्री के रूप में उसका उपदेश करते हैं। ठीक है, वाक् अनुष्टुप एतत् वाचम अनुब्रूमः इति, वाणी का भी नाम क्या है? अनुष्टुभ है। वाणी को भी अनुष्टुभ कहा जाता है। वाक् अनुष्टुभम, वाणी भी अनुष्टुभ है। इस वाणी का नाम भी अनुष्टुभ है। इस कारण से अनुष्टुप छंद वाली वाणी का सर्वप्रथम आचार्य उपदेश करता है, ऐसा कुछ एक आचार्य अपने कथन की स्थापना में कहते हैं।
कह रहे हैं कि न तथा कुर्यात, वैसा न करे। माने 3 पैरों वाली जो गायत्री है वो उसका ही उपदेश करे। जो 4 चरणों वाली जो गायत्री है उसका उपदेश सामान्य कथन नहीं है, विशेष आचार्यों ने ऐसा माना है, कुछ आचार्यों ने ऐसा माना है, तो वैसा नहीं करे, बल्कि जो गायत्री में एव, जो गायत्री छंद वाली जो अर्थात जो त्रिपदा गायत्री है उसको ही सावित्री मान करके उसका ही अनुब्रूयात उपदेश करे। यत इह वै अपि एवं वित् बहु एव प्रतिगृह्णाति न एव तत्गायत्याः एकंचन पदम प्रति। कह रहे हैं अरे इसके उपदेश के लिए यदि वो बहुत सारा प्रतिग्रह लेता है, दक्षिणा लेता है, तो भी वह कुछ भी नहीं लेता। कह रहे हैं वो तो गायत्री का एक चरण के समान भी नहीं है। यदि कोई पुरोहित गायत्री का यज्ञ कराता है या कोई गायत्री का पाठ करता है किसी के लिए, तो इसके लिए यदि वह प्रतिग्रह लेता है, दक्षिणा लेता है, तो वो बहुत सारी यदि दक्षिणा उसको दान में की जाए, यदि वस्तुतः जो गायत्री का रहस्य जानता है वह पाठ करता है ना। आजकल तो पुरोहित जो पंडित जी भी हैं वो भी मंत्रों का अर्थ नहीं जानते और सामान्य जन भी नहीं जानते। मंत्रों का पाठ तो किया परंतु पाठ करके उसका अर्थ का अध्यंगम नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, तो उसका एक चरण भी उसका अर्थ बिना किए पाठ करना लाभान्वित नहीं करेगा। परंतु इस यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि गायत्री का जो त्रिपदा गायत्री है उसको सावित्री मान करके उसका उपदेश करता है, उसको अनुब्रियात, उसको कहे तो उसका उपदेश करे। तो इस प्रकार जो यज्ञ रचाता है या उपदेश देता है या इस प्रकार का पाठ करता है, वह बहुत धन लेकर के भी कुछ नहीं ले रहा होता है, क्योंकि वह बहुत सारे पुण्यों को प्राप्त करा देता है। तो कौन सी यज्ञ करें, किस प्रकार करें, किसका जप करें, किसका पाठ करें, ये भी एक यहाँ पे अर्थापत्ति से ध्वनित हो रहा है ना। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी महोदय। आ रही महोदय। ठीक है। स य इमाम स्त्रीन् लोकान् पूर्णान् प्रतिगृह्णीयात् सो अस्याः एतत् प्रथमं पदम् आप्नुयात्। अथ यावत् इयं त्रयी विद्या यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सो अस्याः एतत् द्वितीयं पदम् आप्नुयात्। अथ यावत् इदं प्राण एक मिनट जरा सा इसको चार्ज। आगे कहते हैं जो य इमा स्त्रीन, अरे थोड़ा सा
जी, आरंभ करते हैं। हाँ, हाँ, हम कहाँ देख रहे थे? स य इमान् स्त्रीन् लोकान् पूर्णान् प्रतिगृह्णीयात् सो अस्याः एतत् प्रथमं पदम् आप्नुयात्। अगर कोई स यह इमान् त्रीन् लोकान् पूर्णान् प्रतिगृह्णीयात्, कोई जो है वह इन तीन लोकों से भरे, माने जो कह रहे हैं पूर्णान प्रतिगृह्णीयात्, कोई तीनों लोकों के बराबर भी कोई यदि दक्षिणा लेवे तो भी क्या है, वो बहुत कम है। सह एतत् प्रथमम पदम, वह उसके यदि प्रथम चरण को भी आपनुयात प्राप्त करा सके तो भी वो कहते हैं कि भाई वो उसके प्रथम पाद के समान है। मैंने उसको तीनों लोकों का ज्ञान, जो द्यौ पृथ्वी भूमि द्यौः अंतरिक्षम जो कहा था, तो यदि इन तीन लोकों को भी यदि वह प्राप्त करे तो समझो वो तो केवल उसने गायत्री का केवल प्रथम चरण जाना। यदि तीनों लोकों के विषय में उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसका संपूर्ण रहस्य प्राप्त हो गया, इमान् त्रीन् लोकान् पूर्णान् प्रतिगृह्णीयात्, जो तीनों लोकों का जो संपूर्णत्व है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, उसको जो सिद्ध कर लेवे, अर्थात पृथ्वी लोक का विज्ञान समस्त जान जावे, अंतरिक्ष लोक का समस्त विज्ञान जान जावे, द्यौः लोक का समस्त विज्ञान जान जावे, वो भी घमंड नहीं कर सकता, वो भी केवल गायत्री का केवल प्रथम चरण ही प्राप्त कर सकेगा। अभी भी गायत्री 50% से ज्यादा, 75% तक भी शेष रहेगी। केवल एक चरण उसका जान पाया। सह अस्याह एतद्वितीयं पदम, कहा अथ यावती इयं त्रयी विद्या, और उसके अनंतर तीनों लोकों का जो समस्त ज्ञान विज्ञान है, उसके अनंतर वह त्रयी विद्या को भी जान जावे, उसके समस्त रहस्यों पर कह सके, मनन कर सके, चिंतन कर सके, उसका दर्शन कर सके, तो भी इसने जो गायत्री है उसका केवल दूसरा चरण मात्र ही वह जान पाएगा। अथ यावत् इदं प्राणी यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सो अस्याह एतत् तृतीयम्, जब प्राण अपान व्यान सबको समझ जाएगा तब यह गायत्री के तृतीय चरण तक पहुंच पाएगा। अथ अस्याह एतद् एव तुरीयं दर्शतं पदं परो रजाः य एष तपति, और जो इतना तप कर लेता है, जो तीनों लोकों, त्रयी विद्याओं और तीनों प्रकार के प्राणों को तप लेता है, वह इसके चौथे पद का दर्शन कर लेता है। न एव केनचन आप्यम कुत उ एतावत् प्रतिगृह्णीयात्, न वह इसको कह रहे हैं कि नहीं केनचन आप्यम, बिना इसके संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकता है। केनचन किसी के द्वारा भी बिना इतनी तपस्या किए वो प्राप्ति नहीं संभव है, नहीं की जा सकती है। ठीक है। तस्याः उपस्थानम
वाक्यः गायत्री असि एक पदी, उसका अब उपस्थान करते हैं। गायत्री का किस प्रकार दर्शन करे, गायत्री को समक्ष किस प्रकार रखे, तो कह रहे हैं एक पदा गायत्री भी हो सकती है, द्विपदा भी हो सकती है, त्रिपदा भी हो सकती है और चतुष्पदा भी हो सकती है। गायत्री के एक चरण को ही साधना करने में, एक चरण को ही सिद्ध करने में बरसों लग सकते हैं, जीवन भी लग सकता है। तो एक पदी गायत्री भी हो सकती है, द्विपदी दो पद जब सिद्ध कर ले तपस्या द्वारा तो द्विपदी गायत्री भी हो सकती है। इसी प्रकार क्रमशः तीन लोक त्रयी विद्याओं को सिद्ध करता हुआ, प्राणों को पवित्र करता हुआ त्रिपदी गायत्री को भी सिद्ध कर लेता है और उसके तुरीय पद को भी, दर्शत पद को भी, परोरजाह पद को भी वह सिद्ध कर लेता है। और ऐसी जब स्थिति होती है तो आपदसी, अब शब्द नहीं रहते। चतुर्थ अवस्था के अनंतर तुरीय अवस्था को सिद्ध कर लेने के पश्चात पद नहीं रहता। अपदसी गायत्री पद वाली नहीं रहती, फिर ब्रह्म स्वरूप रहती है। नहीं पद्यसी, वहां पर पद का भाव, पद का भेद भाव समाप्त हो जाता है। इसीलिए नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसी असौ अदौ मां प्रापत इति यं द्विष्यात् असौ अस्मै कामो मा समृद्धीति वा न ह एव अस्मै सः कामः समृद्ध्यते यस्मा एवं उपतिष्ठते अहम् अधः प्रापमिति। सारी बातें कह दी संक्षेप में कि नमस्कार हो उस चौथे चरण के लिए, उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकें। इसलिए करबद्ध होकर के नमस्ते तुरीयाय, चौथे दर्शताय, दर्शन करने वाले चौथे पद के लिए, जो परो रजसी असौ अधः मा प्रापद इति, यह इसको न प्राप्त होवे। कोई वस्तु जिसके लिए वह कह सकता है कि इसको ये न प्राप्त होवे। यम द्विष्य असौ, यम द्विष्यात, जिससे द्वेष करे और इस प्रकार का जिसके लिए शब्द मुख से निकाल दे, माने उसकी वाणी इतनी प्रभावी होती है, वह किसी के लिए यदि कोई अभिशाप दे तो उसको वो लग जाता है। यही इसकी अर्थापत्ति है। ठीक है, तो यम द्विष्यात, जिससे द्वेष करता हुआ, असौ यह कहे अस्मै कामः मा समृद्धि इति, इसमें काम समृद्ध न होवे, न बढ़े, न ह एव अस्मै सह कामा समृद्ध्यते, तो उसमें वह काम नहीं बढ़ता, वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो काम के लिए यदि उसने इस प्रकार अभिशाप न कहें बल्कि इसको वर कहें, वह जिसके लिए जो अमृत वचन कहता है, क्योंकि अब वह साधु, वह योगी जो उत्तम अवस्था को प्राप्त कर गया है, वह अभिशाप तो नहीं देगा, अपितु
उत्तम अवस्था में बैठ करके वह जो शब्द कहेगा तो उससे उसमें यम द्वेष्या, जिससे वो दोष द्वेष करे, जिसको वह नहीं प्राप्त करना चाहे, जिससे वह युक्त न होना चाहे, वह उसके समीप नहीं आता। जिसकी वह उपासना करता है, जिसके समीप बैठता है, उसको वह प्राप्त करता है। एतद्वैतज्जनको वैदेहो बुडिलम् आश्वतराश्वि उवाच यन्नु ह गायत्रीविद अब्रूथाः। जनक ने, जो वैदेह जनक हैं, उन्होंने बुडिल को, जो अश्वतराश्व के पुत्र थे, उनको कहा कि तुम कहते हो मैं तो गायत्री को जानता हूं, तो तुम तो केवल एक हाथी को ढो रहे हो, अथ कथम हस्तीभूतः वसीति। हस्ती के समान उसको क्यों ढो रहे हो? हस्तीभूतः, हस्ती हुए हुए के समान गायत्री को क्यों ढो रहे हो? मुखम ही अस्याह सम्राट, इसका जो मुख है ना, वो सम्राट है। शंकराचार्य जब इस मुख का अर्थ करते हैं तो वो कहते हैं जो इसका मुख्य है, जो इसका भाव है। मुख्य कहाँ जाना जाता है? मन में जाना जाता है। तो कहा कि जो इसका मुख्य है वो इसका सम्राट है। शब्दशः केवल इसका पाठ करते रहना सम्राट पने को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए केवल तुम तो हाथी के समान उसको ढो रहे हो। तो मुखम ही अस्याह सम्राट न विदांचकार इति ह उवाच, तुमने इसके मुख को नहीं जाना। जो मन अग्निमय है, जो मुख है, जो प्रकाशित होता है, उसको तुमने नहीं जाना। कहा तस्याह अग्नि ही एव मुखम, वो जहां प्रकाश पुंज जो मन है, पंचकोशों की हमने चर्चा की थी, तो जो प्रकाश पुंज है, जहां अग्नि तत्व है, कहा अग्नि ही एव मुखम, अग्नि ही इसका मुख है। यदि ह व अपि वह्निः व अग्नौ अभ्यादधति। ठीक है, तो अंतःकरण की अग्नि में जब उसकी आहुति दी तो चारों चरण को जानता है, और लोक यज्ञ इत्यादि में, लोक व्यवहार में यदि वह गायत्री यज्ञ करता है तो वह अग्नि का जो आधान गायत्री के लिए जो किया जाता है, तस्याह अग्नि ही एव मुखम, यदि हवई अग्नि ही, यदि वह जो अग्नि है, अग्नि में आहुति देते हैं, उस प्रकार सर्वमेव तत्संदहति, वो सभी पापों की आहुति दे देता है। ह एवं विद यद्यपि वह्निम बह्वीव पापम कुरुते, यदि वो इस प्रकार आहुति देता है तो यदि वह पाप भी करता है तो उसको सद्बुद्धि होती है और वो सन्मार्ग में लग जाता है। सर्वमेव तत्सम संसाय शुद्धः पूतः अजरः अमृतः संभवति। यदि उसने कभी कोई पाप किया है उसने, तो वो प्रायश्चित्त हो जाता है और वह सन्मार्ग को प्राप्त हो जाता है। वो अजर अमर और वह परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए कहा, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वह यदि उसने कोई पाप भी किया है, पाप सह पापम कुरुते बह्वीव, यदि उससे किसी पाप को भी किया हुआ है, फिर भी वह गायत्री का पाठ करके अपने को परम पद को प्राप्त करा सकता है। तत्सम साय शुद्धः पूतः अजरः अमरः अमृतः संभवति, वह अजर अमर अमृत हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोई प्रश्न, कोई